Do you have a hard time while learning? Does it take forever to learn a chapter? Or do you usually forget what you have learned? Don't worry, here I am with the answers of all the questions. Hi, I'm Sonal Gupta, math educator, and आज हम लोग पढ़ने वाले हैं different learning styles के बारे में. So guys, let's get started and let's discover your learning style. So here is the WAC model, which is a scientifically proven and very effective tool. It has different tools which can be used in learning effectively. So guys, before proceeding further, let us understand what does WAC model stands for. V stands for visual, A stands for auditory, R stands for read and write, and K stands for kinesthetic. हर पर्सन की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है इवन इफ़ वी डोंट नो, लेकिन हम इसमें से ही एक लर्निंग स्टाइल अडेप्ट करके चल रहे हैं. आपने देखा होगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स को लर्न करना इजी होता है और कुछ स्टूडेंट्स ठीक से लर्न नहीं कर पाते हैं. ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमें अपने लर्निंग स्टाइल के बारे में अभी तक नहीं पता है. ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है आपके पर्सनल लर्निंग स्टाइल को जानने में, जिसकी हेल्प से आपको आगे लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो लेट अस रीड अबाउट देम स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं विजुअल लर्नर्स के बारे में. तो विजुअल लर्नर्स क्या होते हैं गाइस? दे से व्हेन आई सी इट देन आई अंडरस्टैंड. मतलब अगर मैं देखूंगा या देखूंगी तो ही मैं उसको अंडरस्टैंड करूंगा और तो ही मुझे लर्न होगा. सो जो विजुअल लर्नर्स हैं वो किस किस चीज़ की हेल्प से लर्न करते हैं? विजुअल लर्निंग के जो मोड्स हैं, दैट आर ग्राफिक एड्स, फॉर एग्जांपल डायग्राम्स, चार्ट्स, टेबल्स, पाई चार्ट्स, इन सब की हेल्प से लर्न करने में विजुअल लर्नर्स को हेल्प मिलती है. सेकेंड इज कलर कोडिंग. अगर वो ब्राइट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, अपने नोट्स को ब्राइट कलर से हाईलाइट करते हैं वो लोग, तो उससे उनको हेल्प मिलती है इफ़ेक्टिवली लर्न करने में. देन देर आर कॉन्सेप्ट मैप्स एंड टू डू लिस्ट. तो जितना विजुअल लर्नर्स विजुअली किसी चीज़ को देखेंगे या कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कभी कभी कि कोई भी मूवी हम देख लेते हैं वो हमें हमेशा याद रहेगी, लेकिन सेम अगर उसी मूवी के ऊपर हम नोवेल पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो हमें आसानी से याद नहीं रहती है. सो दैट्स द क्वालिटी ऑफ विजुअल लर्नर. तो सी, अगर आप उनमें से एक हैं तो या तो आप कोशिश कर रहे हैं रीड करके, राइट करके लर्न करने की, जो कि आपको नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू स्विच ऑन विजुअल लर्निंग बिकॉज यू आर वन अमंग देम. नेक्स्ट इज ऑडिटरी लर्नर्स. नाउ ऑडिटरी लर्नर्स क्या होते हैं? ये वो होते हैं जिन्हें सुनने से लर्न होता है. दे से व्हेन आई हियर इट आई विल लर्न इट और आई विल अंडरस्टैंड इट. तो ऑडिटरी लर्नर, जैसे कि हमने अभी पढ़ा विजुअल लर्नर्स के बारे में, ऑडिटरी लर्निंग के भी काफ़ी मोड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट लर्निंग, एंड हम लेक्चर्स को सुन के लर्न कर रहे हैं, या फिर हमने कुछ भी किसी नॉवल के बारे में हमने पढ़ा, या फिर हमने कोई भी लेक्चर नोट्स के बारे में हमने पढ़ा, उसको सुना, उसके बाद हम लर्न कर रहे हैं. यूट्यूब लेक्चर्स हैं हमारे पास, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम लेसन को सुन के, अपने कानों से सुन के फिर हम लर्न कर रहे हैं, राइट? तो हो सकता है अगर आप किसी और मेथड से लर्न नहीं कर पा रहे हो तो यू आर अ ऑडिटरी लर्नर, मतलब सुनने से ही आपको लर्न होगा. सो नेक्स्ट इज रीड एंड राइट लर्नर्स. अब रीड एंड राइट लर्नर्स तो बहुत ही सिंपल है गाइस. काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनको पढ़कर नोट्स बनाने की आदत होती है, राइट? सो दीज लर्नर्स रीड एंड मेक द नोट्स आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड दे लर्न लाइक दिस. तो इस तरह के लर्नर्स, अगर इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक ही लर्निंग स्टाइल अडेप्ट करेंगे, राइट? अगर कोई रीड एंड राइट करके अच्छे से लर्न कर रहा है तो इट कैन बी पॉसिबल कि उसको ऑडिटरी भी समझ में आ रहा है. यानी कि देयर आर मिक्स्ड लर्निंग स्टाइल्स ऑल्सो, राइट? अ पर्सन कैन बी ऑडिटरी एंड विजुअल लर्नर एट द सेम टाइम. अ पर्सन कैन बी रीड एंड राइट लर्नर एंड ऑडिटरी लर्नर एट द सेम टाइम. और हो सकता है कि आपको सभी मेथड से ही लर्न हो रहा है. दैट्स अ गुड थिंग, राइट? तो इफ यू आर वन ऑफ देम, यू लर्न बाय रीड एंड राइटिंग, तो स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स राइट अवे. लास्ट में हमारे पास आते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स, जो कि अपनी सारी सेंसेस का यूज़ करते हैं लर्न करने में. ये जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं, दे लर्न बाय रियल लाइफ एग्जांपल्स. मतलब कि अगर इन्हें कुछ भी लर्न करना है तो ये रियल लाइफ एग्जांपल में, रियल लाइफ में उसको अप्लाई करेंगे एंड देन दे लर्न बाय देम.
उसके बाद ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब ये जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स हैं वो बिलीव करते हैं एक्सपेरिमेंट करने में और उसके बाद उससे लर्न करने में, रादर देन सिटिंग रीडिंग एंड राइटिंग। उनके लिए बहुत ही बोरिंग हो जाता है कि बैठ के पढ़ो, नोट्स बनाओ एंड उसके बाद लर्न करो, राइट। एंड देन दे बिलीव ऑन हैंड्स ऑन अप्रोचेस। तो बेसिकली जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स हैं वो अपनी सारी सेंसेस को यूज़ करते हुए काफ़ी एक्टिव रह के, फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स हैं वो वॉक करते करते भी लर्न कर रहे हैं, राइट। आपने देखा होगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स टीवी भी देख रहे हैं और वो लर्न भी कर रहे हैं, वो बुक भी पढ़ रहे हैं, उनको लर्न हो रहा है, राइट। तो इस टाइप के काफ़ी काफ़ी डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स है जो कि एडल्ट्स पे भी, इनफैक्ट हम टीचर्स पे भी अप्लाई होते हैं, राइट। द नीड इज टू नो कि विच काइंड और विच टाइप सूट्स यू। तो सबसे पहले नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि आपको लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है तो डोंट वरी, डोंट थिंक कि आप लर्न नहीं कर पा रहे हो या आपके अंदर कोई कमी है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। स्टूडेंट को अपने लर्निंग स्टाइल के बारे में पता होना चाहिए, एज वेल एज टीचर को अपने एंड स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल के बारे में भी पता होना चाहिए। तो फ्रॉम नाउ ऑन जस्ट नोट डाउन, टाइम निकालो इस चीज़ के लिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको किस तरह से याद करना अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट यू नो कि समहाउ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड होता है कि हमें कैसे लर्न हो रहा है, बट स्टिल हमें वो पता नहीं होता एग्जैक्टली। अगर हमसे कोई पूछे कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है तो वी आर नॉट एबल टू आंसर, राइट। दिस इज द रीजन, क्योंकि हमें नहीं पता। वाक मॉडल के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, ओके। सो इस वीडियो के बाद ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब आपको पूरा पूरा दिन बैठने की नीड नहीं है कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए। जो काम आप 8 या 10 आवर्स में कर रहे थे वही वाला काम आपका 3 to 4 आवर्स में हो जाएगा, ट्रस्ट मी, राइट। एंड बाकी का जो बचा हुआ टाइम है आप क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हो, इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। होप दिस हेल्प्स यू एंड लर्न करने में आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।